हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीएस जीके कट्ठा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाली है जो कि अप्रैल में होगी। तो उसके बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ रेलवे के क्वेश्चन लाया हूँ कि जैसे कि वो आपको प्रिपरेशन के हिसाब से आप रट लो और हो सकता है कि एग्ज़ाम में उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जाए जो कि रेलवे के बारे में। और रेलवे के एग्ज़ाम में तो रेलवे के 2 या 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से हम काम करने वाले हैं या फिर जिसमें जॉइन होने वाले हैं तो उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। थोड़ा मतलब तो बहुत सारा पता होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। हाँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए। बेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं मैंने आपके लिए जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ठहरे हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चैनल नहीं, आपका अपना ही है, क्योंकि मैंने आपके लिए और हमारे हमारे सारे दोस्तों के लिए, स्टूडेंटों के लिए ही ये चैनल ओपन किया है। क्योंकि कैसा है, अगर मैं ही पढ़ाई करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो जो मैं रट ले, मैं क्वेश्चन की पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं अकेला ही तो मेरे दोस्तों को भी शेयर करूँ। तो आप तक तो पहुँचना मुमकिन नहीं है। तो यही एक सोशल मीडिया का ज़रिया है, यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू मैं आप तक पहुँच सकता हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, आपको भी करना है, तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। तो जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है अप्रैल में, तो उसकी बेसिस पे मैंने कुछ 20-25 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। तो प्लीज़ आप उसको नोट कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा कि हो सके तो आप एक नोटबुक अपने साथ रखिए, जो कि जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे, या तो मैं बोलूँगा कि आप तो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बोलूँगा वो आप सारे के सारे लिख के रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम पढ़ते तो वो टाइम में अपने माइंड में बैठ जाता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर जब हम सोचते हैं तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर वो अपने पास अगर नोट किए हुए रहेंगे तो अपने को फ़ायदा रहेगा। तो हो सके तो आप नोटबुक में नोट कर दीजिएगा, लिख के रखिएगा ये। तो दोस्तों चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ 20 या 25 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मैंने भी इसी की तैयारी कर रखी है अभी, और ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि हम सबको पता होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ऐसा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर हम रेलवे का डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हो सकता है, बन सकता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बने ही बने, कि पूछा ही जाए कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया हुआ है। तो जैसे कि इसका आंसर है 1853। 1853 में भारत में रेल का आरंभ सन ईस्वी सन में किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए अपने नोटबुक में, या फिर अच्छे से रट लेके जो आपको याद रखे, जो आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे। मैं तो कहूँगी आप इसको लिख के रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों। तो ये हुआ 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1950 में हुआ। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको पूछा जाए, किसी भी ग्रुप डी के पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है वो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है। देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है, तो वो गाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो रेल इंजन के आविष्कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई है 1905 को। देखो दोस्तों, अब अभी आपको लगता होगा कि यार हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम रिस्क तो नहीं ले सकते क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए अपन को एक मार्क मिलता है, जिससे अपना मार्क्स डिपेंड करता है कि अपनी मेरिट लिस्ट कितनी मार्क्स पर लगती है। तो अपन सारे स्टूडेंट को तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो देखो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो ये दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर जो है वो भारत की पहली प्रथम रेलगाड़ी ने दूरी तय की थी। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। देखो दोस्तों, सॉरी, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में जो है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। देखो दोस्तों, अभी जैसे कि अपने देश की ज़्यादा इकॉनमी जो है वो तो रेल से ही है, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग या फिर अपन के जैसे स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारा जैसे कोई वो बोलते हैं ना, कोई ऐसे कि को अपना कोयला जो बड़े बड़े मतलब तेल या फिर ऐसा भी कुछ बड़ा बड़ा जो है बज वो रेल से ही मतलब उसको लेके जाना पड़ता है। तो ज़्यादा बजट जो ज़्यादा इनकम है इंडिया का, अपने भारत का, वो तो रेलवे से ही है। लेकिन ऐसा भी कोई राज्य है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है, तो उस राज्य का नाम है मेघालय। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। मेघालय। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका अपना ही चैनल है, क्योंकि आपके लिए बनाया गया है, मेरे लिए बनाया गया है, क्योंकि हम इससे पढ़ाई करेंगे तो कुछ हो सकता है कि अच्छे मार्क्स बने, अपने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुँचाऊँ मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे में आपको क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। ये तो चलो ठीक है, बेसिक है, ये तो आपको सबका पता होगा, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जितना अपन ईजी समझते हैं उतना है ही नहीं, क्योंकि जब अपने सामने क्वेश्चन आते हैं तो अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं। इसके बाद भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं आपके सामने लाऊँगा, जो कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक महीना ही बाकी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए कि उन तक भी अपने ये एग्ज़ाम की जो क्वेश्चंस है ग्रुप रेलवे डी के, तो उनके तक भी पहुँचे। ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो देखो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है, इन्होंने भारत स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था, जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। देखो दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि अपने लाइफ लाइन है इंडिया की रेलवे, तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दूरी दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेता हूँ, जो आपको समझ में आएगा। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है चौथा चौथा यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है। देखो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है।
तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में रेल का रेल लाइन बिछाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका आंसर है मुंबई, कि मुंबई में भारत की सबसे पहले ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो देखो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? देखो दोस्तों कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1997। 1997 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, या फिर आप उसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका सही आंसर है नंबर बी, यानी कि भारतीय रेल। देखो, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है वो 19, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि चौथा। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा 20, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो देखो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो ये है आंसर नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है पूरे एशिया में भारतीय नेटवर्क का। तो देखो दोस्तों, आज का वीडियो अपना ख़त्म होता है। क्वेश्चन इतने ही थे, 20 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं दे भी सकता था लेकिन वीडियो लंबी हो जाती थी। तो आपको भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मैथ की, रीजनिंग की, अभी सब कुछ, और ऐसे में वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। अभी भी बहुत सारे वीडियो है जो साइंस के, रीजनिंग के, मैथ के है, और जनरल नॉलेज जीके के है, तो साइंस का है। तो ऐसे सब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको और मुझे भी, अपने सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कि आएंगे। तो चलो, अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग भी। अगर कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है नया नया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अभी फिर बोलूँगा एक बार कि मेरे चैनल को, यानी कि मेरा नहीं है, आपका अपना ही चैनल है, VS जीके कट्टा, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ गई होगी आपको तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।